हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये वीडियो है मॉल की और हम लोग गए थे शॉपिंग करने के लिए एंड कुहू को कार राइड करना बहुत पसंद है तो इसे कार राइड करा रहे हैं। और ये वाला जो मॉल है ये आपने मेरी वीडियो में काफ़ी बार देखा होगा क्योंकि जनरली हम लोग यहीं पे आते हैं शॉपिंग के व्यू से भी और डिनर के व्यू से भी, क्योंकि आप लोग को पता है कि हम लोग नॉन वेजिटेरियन हैं और जहाँ पर हम लोग नॉन वेज का डिनर करते हैं ना वो इस मॉल में भी है। हालांकि हमारे घर के नज़दीक में भी है, बट यहाँ आने से पॉजिटिव चीज़ ये होती है कि हमारी शॉपिंग एंड डिनर साथ साथ हो जाती है एंड कुहू का एंटरटेनमेंट भी यहीं पे हो जाता है। तो फिर हम लोग ना ये मॉल आना ज़्यादा प्रीफर करते हैं। साथ में हमारे मम्मी पापा जी भी आए हैं जैसा कि आपको वीडियो में दिखा था। ये तो है नाइट की अपडेट और इसके बाद फिर मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट मॉर्निंग में। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप है और आगे बताती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। फिलहाल तो आप देख सकते हैं कितनी तेज़ हवा चल रही है। तो ये देखिए मैं आई हूँ स्कूल। आपको पता है कि मैं बीएड कर रही हूँ तो अभी हमारा मैक्रो टीचिंग चल रहा है जिसमें हमें स्कूल में मिला है पढ़ाने के लिए। कुछ टाइम का ही है तो ये स्कूल है जहाँ पे हमें आकर के टीचिंग करनी है एंड मैंने भी क्लास लिया था जो आपको अभी वीडियो में दिख रहा है। ये जो माइक्रो टीचिंग है ना ये एटलीस्ट 15 to 20 डेज चलेगी, बट इतने दिन तो मैं नहीं आ पाऊँगी। लेकिन हाँ, हर बच्चे को एक टाइम स्लॉट दिया गया था कि इतने दिन आना कंपलसरी है तो मैं भी गई थी। और रही बात कुहू को, तो कुहू को स्कूल छोड़ने के बाद मैं यहाँ पे आती हूँ, फटाफट घर के सारे काम निपटाती हूँ एंड कुहू को रिसीव करने के लिए मम्मी जी जाती हैं क्योंकि 12 बजे तक मैं घर नहीं पहुँच पाती हूँ। यहाँ पे 12 साढ़े 12 तक स्कूल की छुट्टी होती है तो उसके बाद ही हमें घर आने को मिलता है। तो इसलिए ना मैं 12 बजे तक घर नहीं पहुंच पाती तो कुहू को मम्मी जी ले आती हैं एंड वो रखती हैं। एक दिन तो कुहू बहुत ही अच्छे से रही थी, दूसरे दिन थोड़ा सा रोई थी और इसे ऐसा लगा कि मैं रेगुलर जाऊंगी तो मुझसे बोल भी रही थी कि मम्मा तुम रहना मत जाना, बट कुछ दिन तो जाना था तो मैं किसी तरह से समझा करके क्लास लेने आती थी और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत मज़ा आया। बच्चे भी मतलब क्लास में हर तरीके के बच्चे होते हैं, कुछ बहुत जल्दी समझ जाते हैं, कुछ को टाइम लगता है। तो ये जो एक्सपीरियंस था ना पढ़ाने का एज ए स्कूल में, मुझे फर्स्ट टाइम था और मुझे बहुत अच्छा लगा। हालांकि मैं बच्चों को पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, मैं अपने घर पे ट्यूशन भी देती थी। तो पढ़ाने का जो तरीका होता है ना वो घर पे पढ़ाना अलग चीज़ होता है एंड स्कूल में जाके पढ़ाना अलग चीज़ होता है, जो मुझे यहाँ जाने के बाद पता चला और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत मज़ा भी आया। और पूरा और भी कई फ्रेंडें मेरी वहाँ पे थी तो बहुत अच्छा लगता था। ये टाइम जो था ना बहुत ही, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, अच्छा लगा मुझे। तो ये देखिए ये सारे मेरे स्टूडेंट हैं, ज़्यादा बच्चे तो नहीं आए थे, थोड़े बच्चे थे। एंड इसमें भी क्या था ना ग्रुप वाइज डिवाइडेड हो गया था। जैसे 7th क्लास के बच्चे हैं तो 7th A और B 2 सेक्शन बना दिया गया था क्योंकि ट्रेनी टीचर होते हैं ना वो ज़्यादा हो गए थे तो बच्चों को ना सेक्शन वाइज डिवाइड कर दिया गया था ताकि सभी को ये मौका मिल सके और ये बहुत ही अच्छा लगा। एंड अभी मैं घर आ गई हूँ। घर आने के बाद थोड़ी बहुत चीज़ें मम्मी जी बना करके रखी थी एंड थोड़ी बहुत चीज़ें मैं जा कर के बनाई। तो मम्मी जी के आ जाने से ना बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाता है। जैसे वो मैं कहीं गई तो वो कुक को भी देख लेती हैं और कुछ हेल्प भी कर देती है किचन में। तो आज मैं आई थी तो कुछ बना करके रखी थी मम्मी जी और कुछ चीज़ें बनानी थी तो मैं आकर के फटाफट से बनाई और अभी कुहू को खाना खिलाऊंगी क्योंकि इसके भी सोने का टाइम हो रहा है। और कुहू के साथ क्या है कि दी से टाइम पे ना सुलाओ ना तो ये उस टाइम तो ऐसा नहीं लगेगा कि ये चिड़चिड़ी हो रही है, लेकिन शाम होते होते ना बिल्कुल ही चिड़चिड़ी हो जाती है और रोते ही रहती है। तो मैं ना इसे क्या करती हूँ कि टाइम पे ही सुला देती हूँ। जैसे ये शाम को समय पे उठ जाती है और उसके बाद फिर इसका जो रूटीन है ना वो सही चलता है। होमवर्क भी कर लेती है, प्ले भी कर लेती है और चिड़चिड़ी नहीं होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मम्मी पापा जी को भी मैं खाना दे दी हूँ और यहाँ पे आ गई हूँ कुहू को खिलाने के लिए। एंड कवर जो है वो आपको खुला हुआ दिख रहा होगा, एक्चुअली वो खुला हुआ है नहीं, इसका जो एक डोर है ना वो निकल गया था, उसका जो हुक होता है ना वो लूज था। जैसे ही कबर्ड का गेट खुला ना वो गिर गया और वहाँ पे कुहू ही थी। लेकिन ये चीज़ अच्छा हुआ कि कुहू पे नहीं गिर के साइड में बेड पे गिरा और हस्बैंड वहीं पे काम कर रहे थे ना तो उन्होंने पकड़ लिया था। और ये इंसिडेंट लास्ट नाइट को हुई थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड में डोर रखा हुआ है। तो आज मैंने कारपेंटर को फ़ोन कर दिया है, वो आज आकर के इसे लगा जाएगा। तो मैं अभी भी आकर के
कॉल करी थी उसे, बट वो लंच टाइम था ना, इसलिए वो अब बाद में ही आएगा, लंच टाइम के बाद आएगा। लेकिन हाँ, आज वो आकर के बना दिया था। और ऐसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इस तरीके से खुला रहता है ना, तो लगता है कि कितना ज़्यादा स्टफ़ इसमें रखे। मुझे खुद में देख करके लग रहा था ना कि कितना ज़्यादा मतलब सामान इसके अंदर ऐसे पड़ा हुआ है। और जब ये कबर्ड बंद होता है ना तो एक ऑर्गेनाइज टाइप से लगता है, अच्छा लगता है। जब इस तरीके से खुला रहता है ना तो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे देखिए मैं इसे खाना खिला दूँगी, और ये बहुत नखरा कर रही थी। मेन रीज़न यही था ना कि मैं इसे स्कूल से लाने नहीं गई थी, दादी लाने गई थी, तो बार बार यही क्वेश्चन कर रही थी कि तुम लेने क्यों नहीं आई, कल भी जाओगी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं बच्चों के। एंड मेन इसके साथ क्या प्रॉब्लम होती है ना कि दादी दादा के साथ ये रहती नहीं है, वो अभी आए हैं, तो बच्चों को ना उनके साथ घुलने मिलने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और कू के साथ ऐसा है कि इसे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, और बच्चों से ना इसकी फ्रेंडशिप बहुत जल्दी हो जाती है, लेकिन बड़े बुजुर्ग से ना इसे घुलने मिलने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये आ तो गई थी दादी के साथ, लेकिन जैसे ही मैं आई ना, मुझे देखते ही रोने लगी थी और बोल रही थी कि तुम क्यों नहीं आई थी। तो इसे मैं खिला भी रही थी और समझा भी रही थी। और मैं भी आई थी ना बाहर से, मुझे भी बहुत तेज़ भूख प्यास लगा था, और सबसे ज़्यादा तो जो हो रही थी ना, वो मुझे नींद लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के सो जाऊँ, बट इन लोगों को खिलाना पिलाना भी ज़रूरी था। तो ये शाम हो गई है और मैं आ गई हूँ फिर से किचन में बनाने के लिए शाम का स्नैक्स। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे बहुत तेज़ नींद लग रही थी खाना खिलाते वक्त, तो दोपहर में मैंने बस खाना खाया, बर्तन भी नहीं धोए थे, ऐसे ही सिंक में डाल करके बस सो गई थी। बहुत तेज़ नींद लग रही थी। घर में रहने पर पता नहीं चलता है कि बाहर कितनी ज़्यादा धूप है, और जब धूप से आओ एंड घर में आओ एंड रिलैक्स जब मिलता है ना, तो लगता है कि बस नींद ले लूँ। तो मेरे साथ भी वही हुआ, मुझे बहुत तेज़ नींद लग रही थी, तो मैं सो गई थी। और सो के उठने के बाद ना मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या बनाऊँ, तो बस सूजी का हलवा बनने के लिए चढ़ा दिया। और सब लोग, और ये चीज़ मैं बहुत दिन से बनाई भी नहीं थी, सूजी में मंगाई थी इडली के लिए, और इडली भी नहीं बना पाई, तो मैं सोची कि आज सूजी का हलवा बना देती हूँ। और ये हलवा जो है वो मैं गुड़ में बनाऊंगी, क्योंकि मम्मी जी डायबिटिक है, वो शुगर नहीं लेती हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि वो गुड़ वाली चीज़ खा सकती है, तो मैंने ठीक है गुड़ में ही हलवा बना देती हूँ। और मैंने सोचा सबके लिए यही वाला हलवा हो जाएगा, बट गुड़ जो होता है वो चीनी से थोड़ा सा कम मीठा करता है। और तो फिर मैंने मम्मी जी का निकाल करके बाकी में थोड़ा सा शुगर डाल दिया था, ताकि मीठा जो है ना थोड़ा सा एक लेवल पे आ जाए, क्योंकि हलवा जब तक मीठा नहीं होता ना तो अच्छा नहीं लगता है खाने में। तो मम्मी जी के लिए मैंने निकाल दिया था, और उसके बाद फिर सारे में थोड़ा सा शुगर ऐड कर दिया था। तो ये देखिए सूजी को भूनने के बाद इसमें पानी डाल करके इस तरीके से पका रहे हैं। और ये जितना लाइट कलर का दिख रहा है ना, इतना लाइट कलर का था नहीं, वो एडिटिंग की वजह से इसकी कलर जो है वो लाइट हो गई है। हलवे का जो कलर होना चाहिए वही कलर था। तो यहाँ पे जब एक उबाल आ जाए ना, तो इसमें मैं डालती हूँ थोड़ा सा दूध, जिससे कलर भी अच्छा होता है एंड इसका टेस्ट ना एक क्रीमी इसके टेस्ट में ना एक क्रीमी फ्लेवर आता है, जो बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं हलवा बनाते समय हमेशा दूध डालती हूँ, और मुझे ना सूजी के हलवे में दूध बहुत पसंद है, तो मैं कभी कभी बने हुए हलवे के ऊपर भी दूध लेकर के खा लेती हूँ, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए इसमें मैंने गुड़ डाल दिया, और गुड़ का ना मुझे कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि मैंने इसके पहले गुड़ की कोई चीज़ नहीं बनाई थी, तो मुझे आइडिया नहीं मिल रहा था कि मैं कितनी डालूँ जिसमें मीठा परफेक्ट हो। तो जितनी भी मैंने डाली थी ना, इसमें मीठा मम्मी जी के हिसाब से सही ही हो गया था, बट हम लोग के लिए थोड़ा सा कम मीठा लग रहा था। और इसके साथ में हम लोग थोड़ा सा लेंगे नमकीन, क्योंकि इसके बाद चाय भी मीठी हो जाती है, तो शाम में ना बहुत मीठा मीठा मन नहीं करता है खाने का, तो इसके साथ हम लोग थोड़ा सा नमकीन भी लेंगे। तो आज का जो हमारा शाम का नाश्ता है वो यही हो जाएगा, हलवा, नमकीन एंड साथ में चाय। तो इस हलवे को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा मेहनत वाली काम जो होती है ना, वो होती है इसे कंटिन्यू चलाते रहना। सूजी के हलवों में यही, उसे भूनते वक्त भी उसे कंटिन्यू चलाते रहना होता है, एंड जब उसमें आप पानी डाल दो ना तब भी कंटिन्यू चलाते रहना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हलवा जो है वो बन करके रेडी हो गया है। और नाश्ता जब कर रहे थे ना, आई मीन शाम का स्नैक्स जब हम लोग कर रहे थे, तभी ये आ गए थे बनाने वाले। मैंने आपको बताया कि मेरी कबर्ड की जो डोर है वो टूट गई थी, तो आप देख सकते हैं ये लोग आ गए हैं इसे सेट करने के लिए। जो है ये हमारे मेंटेनेंस में ही होती है, इसकी कोई कॉस्ट नहीं लगती है। हाँ, लेकिन जो चीज़ हमारी ख़राब हो जाती है वो या तो हम लोग नई ला करके दे देते हैं, या तो इन्हें पैसे देते हैं तो वो ला करके लगा देते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पे मैं अपने चेहरे पे अप्लाई की हूँ सीरम शीट मास्क। तो एक्चुअली इसके पीछे क्या स्टोरी है ना, कि हुआ ये था कि मम्मी पापा जी गए थे रिलायंस मार्ट, वहाँ से मम्मी जी को लेना था हेयर कलर, और वो गलती से सीरम शीट मास्क उठा करके ले आई। और मैंने भी जब पैकेट देखा ना, तो मैंने कहा कि हाँ यही होगा, क्योंकि इसी टाइप के होते हैं, और मेरे यहाँ तो कलर यूज नहीं होता ना, तो मुझे पैकेट का ध्यान भी नहीं था कि क्या है, और मुझे लगा कि हाँ वही होगा।
तो उसके बाद जब मम्मी जी कलर करने के लिए से टीयर की ना, तो देखी कि उसके अंदर वो सीट मास्क था, तो वो तो फट चुका था, वो रिफंडेबल भी नहीं था। तो फिर मैंने उसे उठा के फ्रिज में रख दिया। और अभी शाम में ना हमें निकलना है कीर्तन में, तो मैं सोची कि इसे लगा लेती हूँ, देखती हूँ कैसा है। तो ये ना बहुत ही अच्छा था, लगाने के बाद बहुत रिलैक्स लग रहा था। और सबसे ज़्यादा रिलैक्स इसलिए भी लगा क्योंकि इसे मैंने फ्रिज में डाल दिया था। तो गर्मी इतनी होती है ना, और जैसी गर्मी में आप ठंडी ठंडी चीज़ें अपने चेहरे पे लगाओ ना, तो वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए हम लोग पहुंच गए हैं कीर्तन में, और ये हमारी ही फ्लोर पे एक भाभी के यहाँ कीर्तन था, उन्होंने हमें बुलाया था। तो पहले भी हमारे सोसाइटी में होते थे, बट मैं नहीं जाती थी क्योंकि मेरे फ्रेंड सर्कल उतना ज़्यादा बना नहीं था, और अभी ना फ्रेंड सर्कल काफ़ी बनने लगा है। तो अच्छा लगा था यहाँ पे कीर्तन में आकर के, पहली बार ऐसा कीर्तन एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया था। मैं मम्मी जी को भी साथ में ले गई थी, उन्हें भी बहुत अच्छा लगा। और वो जब से आई तब से वो बस घर में ही रह जाती, क्योंकि मैं ही कहीं नहीं जाती तो वो भी नहीं जा पाती हैं। और आज उन्हें भी बहुत अच्छा लगा कीर्तन में जा कर के। तो हमारा पूरा दिन कुछ इस तरीके से बीता। और अब यहाँ पे मैं इस वीडियो को एंड कर दूँगी, और जल्द मिलूँगी आपसे मेरे नए वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ, मेरे वीडियो में देखते रहिए मेरे वीडियो को, और अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्द मिलूँगी आपसे मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।